इस विश्लेषण को अभी छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि आज के समय में हम सब अंदर से इतने थके हुए क्यों हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अध्याय सीधा हमारी ज़िंदगी से जुड़ा है। इसलिए अंत तक साथ रहिएगा, क्योंकि जो आखिरी बात है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस विश्लेषण को तैयार करने से पहले मैंने स्टीलिंग फायर किताब को पूरा पढ़ा है, लाइन बाय लाइन। तो आज हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वो कोई आम बातें नहीं है, ये वो गहरी बातें हैं जो अक्सर सतह पर नहीं मिलती। ये किताब स्टीवन कोटलर और जेमी व्हील ने लिखी है, और ये उस समय लिखी गई जब लोग पहले से कहीं ज़्यादा काम कर रहे थे, लेकिन अंदर से उतना ही ज़्यादा खाली महसूस कर रहे थे। इस किताब का मकसद सिर्फ एक बात समझाना है कि हमारा दिमाग सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि एक खास तरह की आग से अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है। और पता है, यही बात चैप्टर 2 में और भी ज्यादा गहराई से समझाई गई है। इस अध्याय का नाम है व्हाई इट मैटर्स। ये चैप्टर ये नहीं बताता कि वो आग क्या है, बल्कि ये बताता है कि उसके बिना हम असल में क्या खो रहे हैं। और ये जो कोट है डेविड फॉस्टर वालेस का, यह हमें उसी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम में से ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां हम लगातार भाग दौड़ में तो लगे हैं, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन है, जैसे कुछ बहुत जरूरी था जो हमने पाकर खो दी। तो इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हमें आज की जिंदगी को देखना होगा, क्योंकि हम जो खो रहे हैं ना, वो इसी आधुनिक दुनिया के शोर में कहीं दब सा गया है। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि आज हम सब मानसिक रूप से इतना बोझिल क्यों महसूस करते हैं। किताब के इस अध्याय की शुरुआत में ही पेज 31 के आसपास लेखक एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो बताते हैं कि आज का इंसान ज्यादातर समय अपने ही दिमाग में फंसा रहता है। एक ऐसा मन जो कभी रुकता ही नहीं। अंदर ही अंदर एक ऐसी बातचीत चलती रहती है जो कभी खत्म नहीं होती। और यही आज के जीवन की सच्चाई बन गई है। और ये जो लगातार सोचना है, ये अक्सर एक तरह के मानसिक शोर में बदल जाता है। ये सिर्फ ख्याल नहीं है, ये एक शोर है। एक ऐसा शोर जो हमारे ध्यान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और इसी वजह से हम किसी भी एक चीज पर गहराई से ध्यान ही नहीं लगा पाते। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हम पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन अंदर से शांति और संतुष्टि की एक गहरी कमी महसूस करते हैं। ये एक अजीब विरोधाभास है। हम सब कुछ कर तो रहे हैं, पर सवाल ये है कि क्या हम वाकई कुछ महसूस कर पा रहे हैं? और ये सिर्फ एक ख्याली बात नहीं है, ये एक असल अनुभव है। जैसे मीडिया पर्सनालिटी जेसन सिल्वा हैं, उनकी कहानी इस समस्या को एक चेहरा देती है। वो बताते हैं कि कैसे ये मानसिक बोझ उनके लिए इतनी भयानक चिंता का कारण बन गया था कि वो घर से बाहर निकलने तक से डरने लगे थे। सोचिए, ये कोई मामूली तनाव नहीं था, ये एक ऐसी हालत थी जिसने उनकी जिंदगी पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और जाहिर है, जब दिमाग कभी चुप नहीं होता तो उसकी एक कीमत तो हमें चुकानी ही पड़ती है। और ये कीमत हमें उस असली पैमाने तक ले जाती है जहां हम सब मिलकर एक साथ इस शोर से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो रकम है जो हम सब मिलकर हर साल सिर्फ अपने दिमाग से बाहर निकलने की कोशिश में खर्च कर देते हैं। $4 ट्रिलियन। जी हाँ, ये है ऑल्टर्ड स्टेट्स इकोनॉमी का साइज। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत गहरी सच्चाई बताता है कि हम राहत पाने के लिए इतने बेचैन हैं कि हम इस पर कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। और देखिए, ये जो इतना बड़ा नंबर है, ये सिर्फ अवैध ड्रग्स के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमारी कॉफी और शराब से लेकर वीडियो गेम्स, एक्शन स्पोर्ट्स और यहाँ तक कि सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री तक फैला हुआ है। ये सब कुछ, चाहे हम जानते हों या अनजाने में, हमारे मन को शांत करने और उस लगातार चल रहे शोर से बचने का एक तरीका है। अगर आपको भी लग रहा है कि ये अध्याय आपकी जिंदगी से जुड़ा है, तो नीचे कमेंट में लिखिए रियल। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है कि अगर हमारे पास सब कुछ है तो फिर संतोष क्यों नहीं है? इसका जवाब शायद और ज्यादा चीजें पाने में नहीं, बल्कि एक अलग तरह की मानसिक अवस्था में छिपा है। एक ऐसी अवस्था जिसे लेखक आग कहते हैं, और इसे पलायन के तौर पर नहीं, बल्कि एक दिमागी समाधान के तौर पर देखना बहुत जरूरी है। इस कॉन्सेप्ट का जो मूल है वो है एक्सटेसिस। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है अपने आप से बाहर खड़े होना, यानी अपने ही दिमाग से बाहर निकल जाना। ये वो पल है जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि हमें समय का और यहाँ तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। फिर चाहे वो कोई खेल हो, कोई आर्ट हो या किसी के साथ कोई बहुत गहरी बातचीत।
तो सवाल ये है कि जब हम इस अवस्था में जाते हैं तो असल में होता क्या है। चलिए एक सीधी तुलना से समझते हैं कि हमारी सामान्य चेतना और एक्सटैसिस की अवस्था में क्या फर्क है। अब ये बहुत दिलचस्प है। इस अवस्था में हमारा जो इनर क्रिटिक है, मतलब वो आवाज जो हमारे अंदर हमेशा हमें जज करती रहती है, वो चुप हो जाती है। हमारा फोकस पूरी तरह से एक ही चीज पर टिक जाता है। और अगर विज्ञान की नजर से देखें तो दिमाग का वो हिस्सा जो खुद की निगरानी करता है, जिसे प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स कहते हैं, वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कम एनर्जी खर्च करके ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगता है। और ये सब सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर्स जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है। चलिए शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे एलीट मिलिट्री यूनिट्स में से एक से, नेवी सील्स। उनके लिए ये अवस्था कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत है। सील्स के लिए ग्रुप फ्लो में जाना, जहां पूरी टीम एक दिमाग की तरह काम करती है, ये जिंदगी और मौत का सवाल होता है। वो इस अवस्था का इस्तेमाल अपनी सीखने की रफ्तार को अविश्वसनीय तरीके से बढ़ाने के लिए भी करते हैं। एक ऐसी रफ्तार जो आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। जैसे वो कोई विदेशी भाषा महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में सीख सकते हैं। उनके लिए ये स्विच फ्लिप करना मिशन की कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज। अब मिलिट्री से निकलकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का सेंटर गूगल। गूगल के जो फाउंडर्स थे, उन्होंने बर्निंग मैन फेस्टिवल में एक कमाल की चीज देखी। उन्होंने देखा कि जब हजारों लोग बिना किसी बाहरी दबाव के एक साथ मिलकर कुछ क्रिएटिव करते हैं तो वो एक सामूहिक दिमाग की तरह काम करने लगते हैं। उन्होंने इसी ताकत को पहचाना और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा कल्चर बनाया जो डिस्ट्रैक्शन को कम करता है और इंजीनियर्स को उस जोन में रहने में मदद करता है जहां वो अपनी सबसे मुश्किल समस्याओं को हल कर सकें। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि इन अवस्थाओं में जाना कोई शौक या मामूली बात नहीं है, बल्कि ये इंसान के बेहतर प्रदर्शन और उसकी भलाई के लिए एक बुनियादी जरूरत है। बस एक पल के लिए सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आप समय को, अपनी चिंताओं को और यहाँ तक कि खुद को भी भूल गए थे और सिर्फ उस पल में मौजूद थे। जिंदगी बहुत व्यस्त है, हमारे दिमाग पर बहुत बोझ है। ऐसे में अपने अंदर शांति के कुछ पल ढूंढना कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। और यही इस पूरे अध्याय का सार है। लियोनार्ड कोहेन का ये जो कोट है, ये हमें याद दिलाता है कि हमें हर वक्त परफेक्ट या प्रोडक्टिव होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारे दिमाग के शोर से एक कदम पीछे हटना और अपनी कमियों को स्वीकार करना ही हमें असली रोशनी और समझ की तरफ ले जाता है। तो ये आखिरी सवाल हमें और ज्यादा और बेहतर वाली मानसिकता को चुनौती देने के लिए छोड़ जाता है कि अगर इसका जवाब और ज्यादा करने में नहीं है तो सिर्फ होने में क्या हासिल किया जा सकता है। शायद असली तरक्की कुछ करने में नहीं बल्कि सिर्फ होने में है। अगर आप ऐसे ही विश्लेषण चाहते हैं जो आपको तेजी से भगाने के लिए नहीं बल्कि गहराई से सोचने पर मजबूर करें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल शोर के लिए नहीं, स्पष्टता के लिए है।